सही कह रहा था कि जैसे बायस मोमेंटम आ रहा लगातार, हाँ मान लीजिए तो बायस का बीच मोमेंटम में आया। सर कैंडल आई सर लंबी, हाँ हाँ तो सर उसका कोई रीजन होगा ना, और उसके बाद हाँ फिर कंटिन्यू करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। हर हर देखिए 2 कैंडल बनती है ना, उसका रीजन होता है। ठीक है, अगर एक सिंगल कैंडल बनती है ना, वो ठीक है एक एरर कैंडल फॉर्म हो सकती है, लेकिन 2 कैंडल आती है ना तो उसका रीजन होता ही होता है। आप पास हिस्ट्री में जाके देखिए, वहां पर कोई ना कोई एसएनआर होगी। ठीक है, सर। सर मैं हर एक चीज गो करता हूँ सर, गोर लेके ट्रेड करता हूँ, लेकिन सर पता नहीं जैसे बाय भी लेता हूँ अपने आप अब देखिए मार्केट ये सेल ये हो जाता मोमेंटम ये मोमेंटम किसका था? जैसे ये मोमेंटम है, एक एक कैंडल बनी, ठीक है, हम इसको बोल सकते हैं कि ठीक है ये किसी, मान लीजिए एरर कैंडल की वजह से बनी, या फिर सही में यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस होगा, ऐसा हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये 2 कैंडल बनी है ना, इसका कोई ना कोई रीजन होगा, ये हमको पास हिस्ट्री में आके देखना पड़ेगा। ठीक है, है। सर 1 मिनट की ट्रेडिंग के लिए 5 मिनट का चार्ट देखना है ना सर? ना भाई ऐसा कुछ नहीं, आप 1 मिनट पे खड़े हो ना, 1 मिनट का चार्ट भी देख सकते हो, लेकिन बस थोड़ा ट्रेंड देखना हो ना आपको, तो आप 5 मिनट या 10 मिनट पे जा सकते हो। मैंने केवल ट्रेंड कंफर्मेशन की बोली है, बाकी ट्रेड लेना हो तो आप 1 मिनट पे ले सकते हो। सर सर एंजल ट्रेंड फिन को जैसे हेलो हाँ बोलिए। सर अगर एनालिसिस परफेक्ट है सर बट एग्जीक्यूशन गलत हो जाता है तो उसके उसके हिसाब से साइकोलॉजी समी आप है ना बाद साइकोलॉजी से में खराब हो आप जाती है तो उस समी आप पर्सनल क्लास लेते हैं ना, आप बाद में पूछ सकते हैं ना, बाकी लोगों को लेने दीजिए आप। सर हाँ चलेगा चलेगा सर, हेलो ठीक है ठीक है। सर आईक्यू ऑप्शन मैंने यूज किया है, लेकिन उसमें मुझे लग रहा है कि मैनिपुलेशन होता है ज्यादा, तो क्या सही है? मैनिपुलेशन ज्यादा होता है नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। नहीं वाई नहीं नहीं मैनिपुलेशन फेक है। डिफरेंट क्योंकि उसमें ब्रोकर्स। थोड़े कैंडल्स में डिफरेंस है सर, हाँ देखिए उसके मतलब देखिए चार्ट में। देखिए देखिए इस पूरे दुनिया में लगभग 250 ब्रोकर्स हैं। ठीक है, 250 ब्रोकर्स की अपनी अपनी कैलकुलेशन सर के हिसाब से चार्ट चलता है। कोई बिड पे चलाता है, कोई मतलब जो बिड होती है, किसी की आस्क होती है, कोई बिड प्लस आस्क डिवाइड बाय जो रियल प्राइस होती है ना, उसके बेसिस पे मार्केट में चलती है। ठीक है, वो प्राइस पे मार्केट कैंडल फॉर्म करती है, ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। इतना डिफरेंस आएगा कि लाइक अगर मार्केट में एक डोजी बन रही है या फिर एक स्प्रिंग टॉप बनी है, तो लगभग लगभग उसको डोजी बना देगा बस। इससे ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। कोई प्राइस इधर चल रही है तो वो इधर हो गया, ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, मैनिपुलेशन कुछ नहीं होता, वो ब्रोकर्स होते हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट कोडिंग्स होती हैं, तो उस कोडेड द्वारा मार्केट बनती है। ओके सर सर, सर एक फैसला और बात सर। बोलना चाहूंगा। हेलो सर हेलो जी सर, मैंने आपके पूरे वीडियो देखे और सर मुझे काफी पसंद आए सर, आपके सभी वीडियो। जी हेलो आपकी सर, वीडियो देख के मैं अभी जो बोला डॉलर था को ना सर, 40 करने हेलो गया था, जी। हेलो डॉलर को 40 ले हाँ गया था सर हेलो। मैं आपकी वीडियो देख के। सर, अभी जो आप बोला था ना सर, 2 कैंडल बनता है उसका एक रीजन रहता है, थोड़ा बोलेंगे सर? देखिए सिंगल कैंडल फॉर्म होती है ना, केवल अगर मान लीजिए डाउन हाँ का बोलिए। मोमेंट, मान लीजिए एक अप ट्रेंड है। ठीक है, ओके अप ट्रेंड में अगर सिंगल एक रेड कैंडल आती है, उसके बाद अगर कैंडल कंटिन्यू करती यस है, तो इसका कोई रीजन हम इसको मान भी सकते हैं और नहीं इग्नोर भी करेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, लेकिन ओके अगर किसी मोमेंटम में अगर 2 कैंडल्स फॉर्म होती है लाइक इस तरीके से, तो इसका कोई रीजन होता है। आप ये मत समझिए, मार्केट में अगर इधर 2 कैंडल्स अगर फॉर्म हुई हैं, तो इन जो कैंडल्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते, इनका कोई ना कोई रीजन होगा, इधर कोई ना कोई एसएनआर होगी जो आपने इग्नोर कर दी है। ठीक है, और एक ये सर एसएनआर मैंने एक आपके ओके वीडियो में ट्रेंड देखा को भी था चेंज कर सकती है। कि सर मिनी एसएनआर होता है क्या, जैसे सर 3 कैंडल है एक ही टाइम पे ओपनिंग, एक ही जगह पे ओपनिंग हुई, एक ही जगह पे क्लोजिंग हुई, तो सर काफी देर तक मार्केट उस चीज उस एसएनआर को फॉलो करता रहता, मिनी एसएनआर। ऐसा तो भाई मेरे को कुछ पता नहीं है जाने, जैसे या तो सर मैं यहाँ समझ पे ये नहीं पा तीन रहा हूँ। कैंडल एक ही जगह पे, भाई ये तीन किसी कैंडल की जैसे आवाज यहाँ ज्यादा पे ही आ नहीं रही है। है यार, कोई अपना माइक बंद करो प्लीज। पता नहीं कोई हवा में बाइक चला रहा ऐसा ही कुछ लग रहा है यार। सर जैसे 3 कैंडल है सर सर, ये ये यूट्यूब अपलोड करने सामने वालों वाला को कोई समझा रहा है यार, तुम किसी को समझ में ही नहीं आएगा यार तुम्हारे चक्कर में भाई। सर ये जैसे 3 डोजी कैंडल है यहाँ पे साइड में, हाँ हाँ बीच में। ये हेलो हाँ जी, इसके साइड में सर ये हेलो 3 कैंडल है ना, एक ही लेवल देखिए पे सर, सर वापस आई है सर, जैसे
अरे हवा हवा का आवाज किसका आ रहा है यार, म्यूट सर कर दो म्यूट ना कर दो यार। सर, सबको म्यूट कर दो, म्यूट कर दो। समझ पा रहे हो सर कैसे कह रहा हूँ? हाँ देखो, अब कोई रेज हैंड करो, एक एक करके मैं उसको अनम्यूट करूंगा, है ना, ऐसे तो कोई भी नहीं समझ पाएगा। जैसे शाहरुख, तो इसको आस्क टू अनम्यूट। हाँ शाहरुख। सर हाँ हाँ सर, मैं बोल रहा था कि जो बेयरिश इनगल्फिंग और बुलिश इनगल्फिंग होता है हाँ वो कब कंटिन्यू करेगा और कब रिट्रेस करेगा, ये बता दीजिए सर। और बुलिश इनगल्फिंग या फिर सिर्फ इनगल्फिंग पर हम ट्रेड कर सकते हैं क्या? सिर्फ देखिए, और सिर्फ इनगल्फिंग में ही ट्रेड करूंगा। एनगल्फिंग अगर आपका विद ट्रेंड है ना, अगर विद ट्रेंड है आपका एनगल्फिंग, तो आप सेकंड कैंडल कंटिन्यू के लिए जा सकते ओके हैं। बस आपको वहाँ पर एसएनआर का ध्यान देना है, ठीक है। आपके ओके अगर इस एसएनआर का, अगर मान लीजिए अगर ये एक आपका एनगल्फिंग हुआ, ठीक है, अगर ये अब आपको यहाँ पर देखना है कि ये बड़ी जो कैंडल है ये किसी एसएनआर पे क्लोज नहीं हुआ। अगर एसएनआर इधर दूर है तो आप यहाँ पर कंटिन्यू के लिए जा सकते हैं, ठीक है। और कभी कभी सर ऐसा भी होता है कि अगर पीछे कोई वीक होता है, वीक की रिजेक्शन होता है, उस रिजेक्शन पर भी अगर क्लोज होता है तब भी मार्केट रिवर्स बिल्कुल हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन मैंने आपको नॉर्मल एनगल्फिंग बता दिया। ये नॉर्मल, अगर मान लीजिए एनगल्फ हुआ है हाँ ना, वैसे मार्केट में कंटिन्यूएशन का काम करता है, ठीक है। अभी देखिए ये आपका ज़्यादा अच्छी तरीके ओके से काम नहीं करेगा, केवल आपको 60% तक आपको एक्यूरेसी इसमें देखने को मिलेगी, है ना। क्योंकि इसके लिए भी अब मैं ये कभी नहीं हेलो बोलूँगा कि सर। कभी भी कोई भी स्ट्रेटेजी 100% काम करती है ना। इसके बहुत सारे फैक्टर्स जी। होते और हैं, तब रिटेस्ट जाके कब तब करेगा सर? तब जाके ये 100% होती है। जी सर। और रिटेस्ट कब करेगा सर? रीटेस्ट अगर वैसे तो नहीं करता मार्केट, अगर मोमेंटम में होता है, लेकिन अगर रीटेस्ट करता भी है तो इस लेवल के ऊपर करेगा। ये जो लेवल है ना मार्केट में, ये एनगल्फिंग का ये जो लेवल है, इस लेवल के ऊपर वो रीटेस्ट कर हाँ सकता है इस तरीके से, देन मार्केट में यहाँ पर आप डाउन के लिए जा सकते हैं। हाँ, तो वही बता रहा था, हमको पता कैसे चलेगा कि मार्केट अब रिटेस्ट करने वाला है? नहीं, ये आप पता नहीं, रिजेक्शन को देख नहीं के या फिर कुछ? नहीं नहीं, देखिए वो आप पता नहीं कर सकते, लेकिन मार्केट सम टाइम ही रिटेस्ट देता है, हर टाइम रिटेस्ट नहीं देता। ज्यादा टाइम मार्केट यहाँ पर कंटिन्यू हाँ करता है, ठीक है। लेकिन अगर सम टाइम अगर वो रिटेस्ट देता भी है, अगर मान लीजिए इस तरीके से रिटेस्ट दे भी रहा है, तो आप यहाँ पर नेक्स्ट ट्रेड आप यहाँ पर अगेन डाउन के लिए जा सकते हैं। अगर ये एक लॉस होती है कोई बात नहीं, ओके। आप और अगेन यहाँ पर डाउन के लिए जा सकते हैं। ओके सर, अब जो कैंडल रिटेस्ट दे रहा है वो अगर की लेवल को ब्रेक करके थोड़ा ऊपर क्लोज देता है तो उसको रिटेस्ट मान सकते हैं क्या? एक बार फिर से बोलना भाई। मतलब जो कैंडल रिटेस्ट दे रहा है वो इनगल्फिंग के की लेवल को ब्रेक कर देता है थोड़ा सा, हाँ तो हाँ, उसको रिटेस्ट मान सकते हैं? देखिए अगर इसको ब्रेक करके ये जो ऊपर ग्रीन का। अगर अगर इसको ब्रेक करके ऊपर चले जाता है लाइक हाँ 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 हाँ। तरीके से, तो आप यहाँ पर तो केवल इस एक केस कैंडल, में आप नहीं नहीं, फिर आप इसको रिटेस्ट नहीं मानेंगे, फिर आप एक कैंडल का वेट करेंगे। अगर इसके बाद इस तरीके से कंटिन्यूएशन होता है, इसके बाद आप डाउन जा सकते हैं। क्योंकि मार्केट में ये एक माइनर सा करेक्शन हुआ था, इस करेक्शन इतना सा करेक्शन आया था, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इसके ऊपर क्लोज होता है ना, इस लेवल और के ऊपर, तो आप डाउन जा सकते हैं। लेकिन अगर ये इसके ऊपर क्लोज हो रहा है तो यहाँ पर मार्केट में ऊपर बाइंग भी आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर ही 50-50 होता है, तो इधर हमको 50-50 ट्रेड नहीं, चांस हो जाता है सर? हाँ 50-50 चांस हो जाता है। ओके, थैंक यू सर। और एक बता रहा था इनगल्फिंग के लिए ही कि हाँ अगर अगर डाउन ट्रेड में चल रहा है और वहां पर बुलिश इनगल्फिंग बन रहा है तो वहां पर रिटेस्ट का चांसेस ज्यादा होता है सर? डाउन ट्रेंड में अगर बुलिश इनगल्फिंग बन रहा है तो? डाउन ट्रेंड में अगर बुलिश क्योंकि एनगल्फिंग डाउन बन रहा है ट्रेंड तो वो डाउन है। फेल होने के चांसेस ज्यादा है। लेकिन अगर मार्केट में रिटेस्ट सक्सेसफुल हो जाता है या फिर उसका कंटिन्यूएशन कैंडल आती है, तो मार्केट वहां से चेंज भी हो सकती है। अच्छा, तो सबसे बढ़िया क्या रहेगा सर, रिटेस्ट के लिए वेट करना या फिर कंटिन्यू के लिए इनगल्फिंग जा को सकते हैं, देखकर ट्रेड करना कंटिन्यू ट्रेंड के के? लिए कंटिन्यू के लिए जा सकते हैं। इस लेवल के ऊपर से आप यहाँ पर सेफ्टी मार्जिन लीजिए और यहाँ से कंटिन्यू के लिए जाइए। लेकिन मैं फिर से यही बोलूंगा कि ये केवल सिक्सटी ओके परसेंट की सर। ट्रेड है ना, 100% की नहीं है। लेकिन 60% भी काफी होता है मार्केट में एक प्रॉफिट मेकिंग के लिए, ठीक है। जरूर सर, जरूर सर। थैंक यू सर, मतलब क्लियर हो गया सर। तो सर एक क्वेश्चन मेरा थैंक यू। है। हाँ जी। अच्छा, सर ये जैसे लाइव मार्केट में हम फिबोनाची लेवल्स के लिए जा सकते हैं सर?
नहीं, फिबोनाची के लिए आप मत जाइए, फिबोनाची कुछ नहीं है, मैंने बोला ना, आप ऐसे तो मार्केट में हर जगह एक लाइन होती है, फिबोनाची इतना कुछ खास टूल नहीं है, ठीक है। ये केवल इंडिकेटर्स और ये केवल सिर्फ फालतू की चीजें हैं। तो म्यूट कर सकते हैं आप लोग अपने आप को अब शायद सब लोग। हेलो हाँ हेलो बोलिए। हाँ हाँ सर, आपने जो सीट दी थी उससे हाँ। हम क्या डेली का जो मतलब 10% टारगेट है वो अचीव कर सकते हैं सर? अगर आपको एक एक्सपीरियंस है तो आप कर सकते हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ ना, मैं केवल वीडियो मेकिंग के लिए कर रहा हूँ, है ना। उसके अगर आपके पास अमाउंट ही मान लीजिए 3,000 है पूरा, तो वो आपका लॉस भी हो सकता है, 5 ट्रेड पूरी की पूरी लॉस भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन मुझे पता रहता है ओके, कि मतलब मैं जब ट्रेड लेता हूँ ना, तो मुझे पता रहता है कि वो शॉर्ट ट्रेड है ना। और वो मैं आपको बताता भी हूँ वहाँ पे पूरा, देखिए जो मैं एनालाइज करता हूँ ना, वो एक्सप्लेन भी करता हूँ। और विश्वास मानिए सही कोई सही। यूट्यूब पे कोई नहीं बताता। कोई जगह नहीं है सर, कोई जगह नहीं सर, ये तो मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ। जो आपने बताया है ना वीडियो में, वो कहीं भी नहीं है, मतलब जबरदस्त है सर आपकी वीडियोस। तो और अभी मैं कुछ पूछ लूं क्या? भैया जैसे आपने बताया कि मोमेंटम जब भी शुरू होता है तो 3 कैंडल अगर एक ट्रेंड पे बन जाए तो तभी हम लोग उसको मोमेंटम कंसिडर करेंगे ना। हाँ कर सकते हैं, जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर 3 कैंडल अगर इधर भी फॉर्म होती है ना, अगर 3 कैंडल, तो आप यहाँ पे भी एक, वैसे यहाँ पर बनी नहीं है 3 कैंडल, लेकिन इधर 3 कैंडल बनी है, तो आप इसको मोमेंटम कंसीडर कर सकते हैं, मार्केट वहां से चेंज भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन अगर 3 कैंडल अगर सिर्फ हैमर हो या फिर स्पिनिंग टॉप हो तभी भी, तो भी अगर तीन वीक कैंडल अगर कैंडल्स हो, बेसिकली अगर वीक कैंडल्स हो वीक तो वीक हो तो ठीक है, वीक हो तो चलेगा, वीक में अगर इस टाइप की कैंडल 3 आ रही है ना, तो आप ठीक है उसको एक करेक्शन के फॉर्म में मान सकते हैं, लेकिन फिर भी एक सेलिंग की कैंडल आपको देखने को चाहिए वहाँ पे। अगर सेल कैंडल अगर देखने को मिलती है अच्छी खासी, तो हाँ ये एक करेक्शन थी, इसको आप मान सकते हैं, ठीक है। आप ठीक। कौन सा सर मैं टॉपिक पूछ हमें लूं? बताने आए थे इस लाइव में? क्या भाई? आप कौन सा टॉपिक हमें लाइव में बताने आए थे आज इस क्लास में? मैं टॉपिक तो कोई नहीं बताने आया था, मैं तो केवल ऐसी बातें करने के लिए आ गया था, सब लोग पूछ रहे थे तो मैं जो आया वो बता सर सर दिया। मैं क्या डाउट पूछूं क्या एक क्लियर सवाल सर? आपकी एज क्या है भैया, आपकी एज क्या है? अरे पर्सनल यार, क्वेश्चन मत कॉन्सेप्ट पूछिए। सुना, एज क्या पूछते हो यार तुम लोग? है? सर जी फिर मैं भी आधार एक कार्ड एक निकलवाना सवाल है? मेरा है। पूछिए। सर एक क्वेश्चन है मेरा सर। सर जैसे कि अगर सर एक पैटर्न बनता है ये मार्केट में, रेड ग्रीन वाला सर, हम्म। तो पैटर्न कब तक चलेगा ये कैसे कंफर्म होगा सर? देख कब तक चलेगा, मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, ये वैसे मेरी क्लास का टॉपिक है, लेकिन फिर मैं बता देता हूँ। 8 कैंडल के पहले जो होता है ना, वो फेक जी ब्रेकआउट्स होते हैं। 8 कैंडल के बाद एक रियल जी। ब्रेकआउट होता है। वैसे तो जैसे कि सर थोड़े मतलब से समझ लो, मैं ज्यादा डीपली नहीं जाना चाहता, लेकिन ये इतने से अगर आप इस पे थोड़ा समझ जाओगे ना, अब छोटी सी बात बात आपने पे। शुरू किया तो बता दो। अब साइकोलॉजिकल आपने पैटर्न बात का एक शुरू की है। फॉर्मूला है ना जो मैंने नोटिस किया है, हमेशा वो उसी पैटर्न में चलता है। ना ना एक ही ना, पैटर्न फॉलो होता है साइकोलॉजिकल ना, पैटर्न में। मैंने नोटिस किया ये 3-4 वाली जो पैटर्न फॉलो ओटीसी की पैटर्न्स है वो मैक्स टू मैक्स 5 से 6 मिनट चलेगी, उसके बाद पैटर्न दूसरा बनेगा, ये मैंने और जो अगर ऑब्जर्व हम सर किया है। जो आपने बात साइकोलॉजिकल कह दी वो पैटर्न बात तो शुरू पूरी होता है, करके मैंने जाओ ना। देखा है एक बड़ा कैंडल के बीच से शुरू होता है। वो व्हाइट बार का कैंडल होता है, एक बड़ा कैंडल, उसके बीच में सभी कैंडल मतलब उसके लेवल को क्रॉस नहीं कर पाते। जो भी क्रॉस करते हैं वो वापस हाँ नीचे भाई आ तू ही जाते बता हैं। दो अभी सभी। अरे ना ना, भाई मैं वो बोल रहा सर हूँ वो ने मैंने प्रीमियम नोटिस कोर्स किया है का जो पूरा। बात ये बोली है वो तो सुन लो तुम लोग। उसके पीछे पड़ के वो तो सुन लो सर की बात। सर जो आपने वो प्रीमियम का बता रहे थे, बताना क्या थी पूरी बात? तो मत खुलवाओ यार तो मुसीबत। सर थोड़ा सा खोल बता दो दो ना खोल सर। ठीक दो है सर, ठीक है। अब थोड़ा ठीक सा है अब सर। बता दो बता सर। दो सर, कोई बात नहीं। सर नहीं बता बताना बता चाहते दो तो सर। मत फोर्स करो यार। उनका वो मतलब पेड वाला वर्ड जो है तो अरे मत तुम फोर्स करो रुको मतलब। ना, इतनी देर से कुछ बोल रहा नहीं, अब मेरी बात सुनो सर, आप बता दो, कोई बात नहीं, आपका ही परिवार है। हाँ बाप रे बाप। देखिए बता दो सर। 8 कैंडल से पहले देखिए 8 कैंडल से पहले फेक ब्रेकआउट होते हैं, जितने ब्रेकआउट होंगे ना, मान लीजिए कोई एक कैंडल है इस तरीके से, अगर उसका ब्रेकआउट होता है, तो इसके अंदर कैंडल चलती तो रिवर्सल चलेगी, रेड ग्रीन, ठीक है। लेकिन अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो फेक ब्रेकआउट होगा 8 कैंडल से पहले, लेकिन 8 कैंडल के बाद अगर कोई ब्रेकआउट होता है ना, तो वो रियल ब्रेकआउट में कंसिडर होता है, ठीक है। तो ये ब्रेकआउट भी, जी ये ब्रेकआउट एग्जॉशन वाला है कि रियल ब्रेकआउट है ये नहीं बताऊंगा, लेकिन ये बता दिया ना मैंने कि 8 के बाद आपका रियल ब्रेकआउट होता है, ठीक है। आप इसको रियल ब्रेकआउट में ओके। कंसीडर करेंगे।
ठीक है। सर हेलो जी सर। सर जैसे कि सर सर मेरा यहीं पर है एक सर, यहाँ मतलब पर मैं बोलो क्या बोल बोलो रहा था, बोलो। जी सर मैं ये बोल रहा था, लव यू। जैसे कि सर यहाँ पर है सर, एक सेकंड सर मैं बता रहा हूँ। जैसे सर यहाँ पर है, ये रहा सर, यहाँ पे थोड़ा सा करके बताओ ना। क्या वर्क देखो, ये तो आपकी एक तरह से मार्केट ट्रेंड ही है, लेकिन यहाँ पर जगह जगह आपके है ना, ये एक लेवल है, मैं बताता हूँ। देखिए, ये एक लेवल है, स्ट्रॉन्ग लेवल है। ये मार्केट को बार बार क्या कर रहा है, ये रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस जोन क्या कर रहा है, बार ठीक बार सेलर्स को अपवर्ड डालने पे मजबूर कर रहा है। बार बार इधर से इस जोन पे मार्केट जा रही है, रिवर्सल दे रही है, देन मार्केट जा रही है, फिर इधर रिवर्सल दे रही है, देन मार्केट इसको ब्रेक कर रही है, तो यहाँ पे सेलर्स अपवर्ड डाल रहे हैं। तो मतलब ये जोन एक स्ट्रॉन्ग लेवल की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये कोई स्टक मार्केट नहीं है, ये केवल मार्केट को थोड़ा सा मतलब इधर सेलर्स और बायर्स अपवर्ड एक जैसे हैं, तो यहाँ से मार्केट को ये चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। ओके सर। हेलो सर मैं एक बात पूछूं सर। सर एक क्यूटेक्स में है ना ओटीसी के अलावा मतलब किसी में परसेंटेज नहीं है, तो थोड़ा मतलब बता दीजिए ना कि सर ओटीसी और रियल मार्केट में मतलब क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, कि ओटीसी जैसे कि लेवल मार्केट रिस्पेक्टेड होता है ओटीसी नहीं। मार्केट में आप एरर कैंडल का ध्यान रखिए। मार्केट में एरर कैंडल बनती है, लेकिन जो मेन लेवल होता है ना, वहां तक मार्केट जाएगी ही जाएगी, ठीक है। एक कैंडल बाद वो वहां पर कंटिन्यू करेगी, और वहां पर रिवर्सल का आप मत सोचिए। जितना आप कंटिन्यूएशन का सोचेंगे ना ओटीसी में, उतना आपको फायदा होगा उसमें। ओके मतलब साइकोलॉजी कैंडल साइकोलॉजी तो सेम ही रहेगी ना दोनों में। सेम रहेगी। ओके ओके ठीक है, थैंक कैंडल यू। सर कैंडल के जो कितने परसेंट बॉडी और कितना परसेंट वीक रहेगा, तो उसके हिसाब से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट कैंडल क्या बनेगा। कितना परसेंट विक रहेगा, कितना परसेंट, ऐसा तो भाई मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन इतना पढ़ा है कि हर कैंडल में आप ये समझ सकते हैं कि इसमें रिजेक्शन किस किस फेसेस से आ रही है। मतलब ये बायस के फेस से रिजेक्शन आ रही है ना, यहाँ पर मोमेंटम बायस का ये एक लेवल है, तो एटलीस्ट यहाँ तक ये लेवल तक ये कैंडल को कंटिन्यू करना चाहिए, बस मुझे इतना पता है। बाकी ये नहीं पता कितने परसेंट विक होनी चाहिए, कितने परसेंट इसकी बॉडी होनी चाहिए, है ना। बाकी बाकी ये अच्छा देखना है। अच्छा। जी। तो सर एक और सवाल है सर मेरा, जैसे सर अभी जो, जैसे कि मान लो ये लाइव कैंडल जो चल रही है, तो सर यहाँ पर सर ब्रेक, सॉरी मतलब वो सर थोड़ी सी जो लाइव कैंडल चल रही है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी, अगर वो थोड़ी सी ऊपर से स्टार्ट होगी, मतलब इसको क्या बोलते हैं सर, मतलब जैसे कि नेक्स्ट कैंडल स्टार्ट होगी तो वो थोड़ी ऊपर से होगी जैसे स्टार्ट, तो उसको क्या बोला जाता है सर? थोड़ी ऊपर से गैप अप हाँ जैसे कि मान लीजिए सर, हाँ सर गैप अप हुआ, तो सर अभी जैसे देखना, हाँ सर जो अभी कैंडल जो स्टार्ट हुई है सर, इसमें गैप अप हो गया है, तो हाँ मतलब इसका ये होगा ना यहाँ पर सर, बायर जो स्ट्रॉन्ग है, राइट? हाँ नीचे करके ऊपर जाएगी। ना तो ना, ऐसा देखिए, जी, तो सर मैंने आज जो, गैप अप गैप डाउन का मतलब ये नहीं होता कि बायस स्ट्रांग है कि वीक है, पहली बार, ठीक है। वहां वो तो पर सर ने बताया ना। ये आप मेरी एक बार वो वाली क्लास देख लीजिए, जूम वाली, जो सबसे पहले डाली थी ना, इसमें हाँ सबसे हाँ ज्यादा, सर वो आप देख लीजिए, उसमें आपको गैप अप देखिए गैप डाउन का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। सर मैंने तो डाउनलोड कर लिया बढ़िया। तुम्हारा काम बढ़िया है है। भाई, वेरी गुड। कहीं चली ना जाए इसलिए चैनल डिलीट डिलीट कर दो सर आप। नहीं नहीं इसलिए नहीं मैंने सर, डाउनलोड कर लिए कॉपीराइट की सारे वजह से वीडियो। अगर क्या कॉपीराइट कैसे आएगा, और उल्टा क्यों बोलते मटेरियल हो ही रे, मेरा। डिलीट डिलीट। हाँ हाँ सर, पर उल्टा ऐसी क्यों कोई बोलते हो? पता नहीं है। हेलो सर। हाँ भाई, सर परफेक्ट ट्रेंड लाइन कैसे लगाएंगे सर, मतलब कि वीक को लेना या बॉडी को एनएफटी आने लेना वाला है, ग्रोथ। एनएफटी आने वाला है, एनएफटी आने वाला है। बोलने दो यार, उसको पूछने दो। परफेक्ट ट्रेन लाइन लगे ना लगे, परफेक्ट चश्मा जरूर लगा है तुम्हारा। सर बता देना एक बार। चलो यार ठीक है, अब सो जाओ सब लोग, है ना। सर एक और बात बोलना चाहूंगा कि हाँ सर हाँ, आप कैंडलस्टिक साइकोलॉजी और ये चार्ट ट्रेडिंग पे पूरी सीरीज लाइए ना सर। ला तो रहा हूँ, एक एक करके इतनी सारी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ भाई। सर और मैं अरे क्या वही कह रहा सीख था, लिया एक तो बार नहीं बहुत मेरी और सारा बात प्रॉफिट हो सुनना जाएगा। कि वो जो आपने सीरीज चला रखी है ना, उसके अलावा भी कोई एक आधी वीडियो पब्लिश करते रहा करो।
और क्या सर इसके जी अलावा एक अगर आपको मैं सर जी एक अगर आपको बात करूँ ना तो आप माइंड ना करें। आपकी वीडियोस वैसे बड़ी अच्छी हैं, आई थिंक सारे एग्री करेंगे, हाँ हाँ मगर बेसिक नॉलेज मतलब हैमर का पर्पस क्या है, ये क्या है, वो क्या है, ये भी मेरे ख्याल से एवरीवन नोस। मगर ये कि आपने समी मलिक की वीडियोस देखी हैं? हाँ 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 के डाक लॉर्ड बिल्कुल के ना, डाक। जी जी, वो बिल्कुल ना बेस लेवल से ये लेके गए हैं। तो जिन्होंने उनकी वीडियोस देखी हैं तो वो जीरो से लेके एंड तक गए हैं, तो सबको उनकी एबीसीडी सब समझ में आती है। आपका ठीक। माशाल्लाह ये है कि अच्छा मतलब देखिए मैं मतलब ये नहीं आपने बोला। अच्छा आप सॉरी, आपने उनकी देखी है ना? जी जी तो जी जी जब जब अच्छा देखिए कौन लगा? बाकी लोग नहीं भाई, मैं ऐसा किसी को गलत नहीं बोलता। देखिए सब हर कोई अच्छा है, जो पढ़ा रहा है वो अच्छा है, सीधी सी बात है। कम लूट थोड़ी रहा है किसी को, जो पढ़ा हाँ रहा है वो सही अच्छा है। है। हाँ दूसरी बात, अगर हाँ अगर उन्होंने डाल के रखी है तो मेरे डालने का क्या मतलब? आप थोड़ा समझिए। अगर उन्होंने अच्छे हाँ समझाया वो तो हुआ सही। है तो मेरा उसमें डालने का क्या पर? मैं तो एडवांस सिखा रहा हूँ आपको, जो वी लाइक प्राइसलेस चीज एडवांस है, थिंग्स। जो प्राइसलेस चीज है। बेसिक डाल के तो बेसिक ने दुनिया में डाल के रखा है, लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको, बेसिक ही गलत डाल के रखा है। ठीक है, मैं थोड़ा सा छोटा सा बोलूंगा। मतलब देखिए मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, and आप प्लीज उसको मेरे को मजाक में नहीं, सीरियसली मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, नहीं ठीक नहीं, है। मैं समझ रहा लेकिन हूँ आप क्या बेसिक कहना हाँ चाह सर रहे सही हैं। है। हाँ जी जो जी जी यूट्यूब पे बेसिक भी बताते हैं ना, अगर आप बेसिक ही समझ लेना, जो बेसिक मेन चीज है वो समझा ही नहीं पाएंगे। वो उनकी मतलब दिमाग से ही ऊपर है, ठीक है। समटाइम क्या होता है, वीडियोस कुछ और होती है और रियल चीज कुछ और होती है, तो सही कहा उसको उसको सही थोड़ा कहा। समझिए। वो हम्म बेसिक चले चले सर, एग्जैक्टली। लेट मी सर पुट इट दिस वे, इफ एवरीवन एग्रीज कि चले लेट्स से कि उनकी बेसिक नॉलेज गलत है, ऑल्दो के आई एम वेरी फंड ऑफ समी मलिक भाई, मगर ये है कि चले वो गलत है। तो नहीं मैं तो गलत नहीं, यही मैंने तो आपसे बोला ही रिक्वेस्ट नहीं करूंगा। गलत है, मैंने तो बोला ही नहीं गलत अच्छा है। चले मतलब अगर आप 100%, गलत कौन ओके बोला? लेट अगर चले आपको फायदा मिलता है 100%। गलत दैट किसी मीन को बोला ही ही इज नहीं भाई। करेक्ट। अगर आपको सर फायदा जोन कल मिलता है बैन तो हो इट्स जाएगी परफेक्ट। इसे झगड़ा होता रहेगा तो। अरे भाई, हाँ 100% नहीं भाई, कोई झगड़ा नहीं कर रहे यार। तो मैं अरे बस ये आप बोल अभी रहा था कि प्रॉफिट अरे आप कर रहे हो भैया, क्या? आप क्यों नहीं ऐसे यहाँ के लोग ही वहां पे जाके बोलेंगे कि आपको वो इतना बोल रहे थे, ये बोल रहे थे। जो भाई हाँ सर कोई ने बात बोली ना जो भी हाँ बात वो अरे बोलेंगे। कौन बोल तो रहा आप है? लोग इधर उनकी अरे ये बात ही क्यों टॉपिक कर के रहे लिए हो? आए आप हो अपना या कुछ क्वेश्चन पूछो क्वेश्चन ना। आंसर पूछोगे? आप क्वेश्चन इधर पूछो। ये ब्रो टॉपिक के अरे लिए आए यार हो भाई किस में अरे खिचड़ी बना दी पूरी भाई, एक एक करके। मैं कभी किसी की बुराई नहीं करता, ना सर आप करूंगा इन पूछिए, फ्यूचर। वो प्रॉफिट कर रहे हैं क्या फिलहाल सर? भाई कुछ लर्निंग के लिए बोलो ना, ये वही तो फालतू सर। की बात ये मत सर एक करो। कंपैरिजन चालू कर दिया लोग ने। एक बड़ी ये सब उलट सुलट चीजें क्यों? अहमद कहाँ है? हाँ अहमद, आप बोलिए। हेलो हेलो, हाँ आवाज आ रही है आपको? हाँ बोलिए मैं बोलिए। ये बोल रहा हूँ ऋषभ भाई, अगर जैसी भी उन्होंने नॉलेज दी, ऑल्दो मुझे सूट करती है वो, हाँ हाँ मगर ये है कि मैं फिर भी लॉस कर जाता हूँ। मैं बस हाँ ये चाहता हूँ कि आप भी जीरो स्क्रैच से लेके आगे तक बढ़े, तो उससे क्या होगा कि हम लोग भी अर्न फायदा करेंगे और आपको दुआएं देंगे। हम तो यही कर सकते हैं। तो उससे हाँ क्या होगा, हमारी बेस कवर होगी। व्हाट आई कैन इमेजिन आफ्टर वाचिंग योर वीडियोस, फिर भी हम लॉस कर जाते हैं। इवन दो कि मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ, समझ भी आती है, अच्छी भी लगती है, मगर फिर भी लॉस होती है, जो कि फैक्चुअल बात है। ओके, मगर आपकी वीडियोस, आप ज्यादातर ट्रेड मैंने देखा है आप करते हैं ओटीसी में। हाँ ओके, हाँ, ओटीसी हैज अ बिट डिफरेंट बिहेवियर देन द रियल मार्केट, ये तो आप जी भी मानते हैं, राइट? बिल्कुल जी। तो अब हम रियल मार्केट में अगर हम करना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा सा इशू हो जाता है कभी कभी। तो बिल्कुल। मैं ये चाहता हूँ कि मैं क्या, मेरे ख्याल से सब चाहते होंगे कि आप भी एक एडवांस लेवल स्टार्ट करें, तो मतलब फ्रॉम द स्क्रैच इट विल हेल्प मी। मैंने एंड मैंने जब मैंने आप शुरू दूसरों को में हेल्प ना करेंगे, आपका भी बड़ा होगा। शुरू में एक गलती कर दी थी मैंने, कि मैं ना क्लासेस चलाने लग गया था, है ना। मेरे को शौक था थोड़ा टीचर बनने का, तो मैंने क्लासेस शुरू कर दी। अब जो मैंने उसमें पढ़ा है ना, तो मैं देखिए मैं गलत तो पढ़ाऊंगा नहीं कभी भी इन फ्यूचर। अगर कोई भी चीज दूंगा ना तो वो गलत नहीं दूंगा, पहली बात, ठीक है। ये मेरा रूल है, या आप इसको कुछ भी बोल लीजिए, अच्छा ही बोल लीजिए चाहे बुरा ही बोल लीजिए। लेकिन जो मैंने ऑलरेडी जब मैं उनको दे चुका हूँ वो भी फीस लेके, तो मैं उनके साथ गलत करूंगा, पहली बात।
लेकिन मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ, जो जिन लोगों का थोड़ा बहुत क्लियर था ना, जिन लोगों को नहीं आती थी ट्रेडिंग, 2 साल 3 साल से कर रहे हैं, उन्होंने मेरी केवल यूट्यूब वीडियोस देख के ही उन्होंने प्रॉफिट मेकिंग करी है। कोई ऐसा मतलब नहीं था कि जो बोला हो कि सर आपकी मतलब वीडियोस मतलब वेस्ट टाइप की, कि हम एक बार देखते हैं उसका जाके लॉस करते हैं, ऐसा कोई भी नहीं था। तो ये जो मैं यूट्यूब पे बता रहा हूँ ना, ये भी बहुत पावरफुल चीज़ है। अगर आप इसको भी कंटिन्यू देखते रहेंगे, वॉच करते रहेंगे ना, तो भी आप ट्रेडिंग सीख जाएंगे। बाकी हाँ, जो जी बेसिक चीज़ें होती हैं और थोड़ी एडवांस चीज़ें होती हैं, वो मैंने गलती करके एक पेड क्लासेस शुरू कर दी। अब उसको मैं यूट्यूब पे नहीं डाल सकता, लेकिन उससे एडवांस ही मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, उससे भी ज़्यादा एडवांस डाल रहा हूँ। लेकिन हाँ, बेसिक भी बहुत ज़रूरी है, तो बेसिक सॉरी उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं। और प्लीज अच्छा डोंट जी, माइंड। चलो थैंक यू। हाँ, नहीं नहीं, आई कैन इमेजिन, थैंक यू। ओके। और किसी का कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। और बाकी रही रियल की बात, तो मैं रियल पे इसलिए ज़्यादा नहीं करता, क्योंकि सम टाइम क्या होता है, जब मैं बैठूँ पता नहीं उस टाइम पे न्यूज़ है कि नहीं है, मार्केट के सेंटीमेंट कैसे हैं। लेकिन ओटीसी में क्या होता है, ओटीसी की आदत पड़ गई है मेरे को। तो ओटीसी में जब भी कभी भी एंटर करता हूँ ना, तो वहाँ पर मेरे को इजीली ट्रेड्स मिल जाती हैं। तो ओटीसी रियल से ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सर जी वैसे आपकी कथा कलामी माफ, कथा कलामी मतलब आपकी बात काटना माफ, मगर ये है कि ओटीसी में सर जी देयर आर फ्यू हैक्स जो कि मैंने नोटिस किए हैं, बिकॉज मैं भी छुट्टियों में पाकिस्तान आया हूँ, तो पूरा पूरा दिन बैठा रहता हूँ, तो आई कैन इमेजिन देयर आर फ्यू हैक्स। मगर सर जब उसको हम रियल में ट्रांसफर करते हैं तो दैट रियल मार्केट इज अ बिट डिफरेंट। चलो नहीं अगली जो बहुत बहुत अगला शुक्रिया अगला आपका। जो मेरा 10th पार्ट होगा वो रियल पे होगा, ठीक है। अभी चलो आज बहुत बहुत क्या है, शुक्रिया। फ्राइडे क्या, आज क्या है, आज थर्सडे ना, ठीक है। आज कल वेंसडे थर्सडे। थर्सडे, ठीक है ठीक है। लाइव कल मार्केट में ही कल मैं वीडियो डाला रिकॉर्ड कीजिए सर। करूंगा, कल कल 10th वीडियो मेरी रियल पे होगी, ठीक है। ओके सर। भैया एक बात और मैं बोल दूं क्या? जी बोलिए ना। बोलो, आप तो बोल ही रहे हो। भाई ये बोल रहा था कि जो भी अगर कोई इंसान अगर कुछ आपको फ्री में कुछ नॉलेज दे रहा है ना, तो उसको यार गलत मत बोलना यार। हाँ अभी एग्जैक्टली, जो आप यही बोल रहे यही थे, चीज है ना, कोई आप फ्री में नॉलेज मिल रही है आपको और आप उसको गलत बोल रहे वो हो, भी तो एडवांस, जो वो कि भी गलत बात एडवांस, वो भी एडवांस। है, एडवांस में, ठीक है और ना, ऐसे तो मैंने नहीं ये देखा ही आपकी है गलत बात है नहीं भाई। नहीं, उन्होंने भी आपने गलत नहीं कोर्स बोला। शुरू देखो किया, वो ठीक है, सब आपकी आपका आप हमारे इंस्ट्रक्टर बेस्ट है, हमारे आप इंस्ट्रक्टर सॉरी बेस्ट क्यों है। बोल रहे हो? अगर इनको मेरे एडवांस में समझ आप गया ख्याल तो भाई आप कोर्स ही ले लो, बात ही खत्म हो जाएगी। नहीं मत मेरे लो ख्याल आप। से आप आपकी बात ही मर्जी नहीं थी सर, समझे। आपका बात कोर्स पॉइंट वो मानना है, है। प्रॉफिट मेकिंग कहाँ से शुरू होती है, फिर सब ट्रेड मालूम पड़ जाता है। मेरे ख्याल से यार आप बात ही नहीं समझे। मैं किसी देखिए देखिए देखिए, उन्होंने भी गलत नहीं बोला दोस्तों, आप भी सही हैं, आप मेरा सपोर्ट में आप, मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन उन्होंने भी गलत नहीं बोला, वो अपनी जगह ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको जहाँ जो नॉलेज जहाँ से मिल रही है बटोर लो, कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है। आपको अगर उसकी वीडियो देख के फायदा मिल रहा है, उनकी देखो। आपके पास तो टाइम ही टाइम है, आप उनकी भी देखो, मेरी भी देखो, जिससे जो फायदा मिल रहा है आप अपना फायदा निकालो, है ना। अब देखिए, मैं दूसरों का सोचता हूँ, हर कोई दूसरों का नहीं सोचता। अगर आप, मैं तो कह रहा हूँ आप केवल अपना सोचो, आप मेरी भी देखो, उनकी भी देखो, आपको जिसका ज्यादा समझ में आ रहा है आप उसकी फॉलो करो, है ना। आपको मार्केट में जो उनका दिख रहा है वो देखो। मुझे आवाज नहीं आ रही है, आप लोगों को भी नहीं आ रही? सर टेलीग्राम नहीं पे सर, है लिंक। आवाज आ रही है? हाँ सर अब आने लगी, आने आ लगी? रही हाँ है आ सर। रही है सर। ठीक है ठीक है ठीक है। सर चलो, बोल रहे हैं टेलीग्राम पे सर लिंक क्या है क्या? बोल रहे थे सर? अभी कोई न्यूज़ चल रहा है क्या ये यूडीसीआरई में? हाँ हो सकता है, लग तो ऐसे रहा है। मैं कह रहा था जिसको देखो यार, जिसका समझ जब में बड़ी आ रहा बड़ी हो, विग बने, बड़ी बड़ी किसी देखो, मैं ये कह रहा था जिसको जिसका समझ में आए, देखो दोनों फ्री वीडियोस है, मैं भी फ्री डाल रहा हूँ, वो भी फ्री डाल रहा है, दोनों की देखो ना। एक तो केवल सीधा सा अपना फायदा सोचो, आपको जिससे फायदा मिल रहा है आप उसकी देखो, क्या फर्क बैड मार्केट कैसे फाइंड करें कि सही है। मार्केट अभी बैड हो रहा है, ये कैसे समझे? ट्रेड करते करते कभी कभी हमारे ध्यान में नहीं रहता, हम ट्रेड करते इतने बिजी हो जाते कि मार्केट कब का बैड हो गया हमें समझ नहीं आता। जब पूरा मार्केट में पैसा लॉस कर देते उसके बाद समझ में आता है मार्केट बैड हो गया था, मुझे ये इसका निकल जाना तरीका चाहिए। है, इसका तरीका है आप 3-4 ट्रेड लें और निकल जाए मार्केट से। नहीं बिल्कुल नहीं, प्रॉफिटेबल ट्रेड। वो बिल्कुल तो बिल्कुल मैं एक बिल्कुल। सेटअप लेकर जाता हूँ। 3 ट्रेड लॉस हो आप निकल जाए, सीधी सी बात है। और ये तो
सर आपने वो $100 से $200 का जो कॉन्सेप्ट बताया था, बता दीजिए ना एक बार सर। मैं रिकॉर्ड किया हुआ है, यार मैं ये डाल दूंगा भाई यूट्यूब पे ना, इससे टाइम उसी वेस्ट के होगा। ऊपर ही चलते रहेंगे क्या यार? मैं नहीं यूट्यूब सर, आप तो यूट्यूब पे डाल देना सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। हाँ अभी आप भी थक गए होगा, आप भी ठीक सो है। जाओ सर सर वो आराम मतलब से। $1 की ट्रेड ली हमने और वो लॉस गया, तो हम क्या मार्टिनल में $2 की ले सकते हैं या फिर एक ही डॉलर? आप एक $2 की की ले नहीं सकते हैं, भाई, फिर $2, तुम्हें लेकिन जो मैंने गुड मनी नाइट मैनेज बोल के जो सो जाना है। जो मैंने मनी मैनेजमेंट बताया इस तरीके का, इसमें नहीं, अगर आप रियल में करते हैं तो आप उसमें ले सकते हैं। आपने सर जी 2 शो शॉट्स बताई थी अपनी रियल ट्रेडिंग वाली वीडियो में ना, एक हायर हाई 1 बनता है, एक हायर हाई 2 बनता है। हायर हाई 2 अगर हायर हाई 1 लेवल को क्रॉस करने लगता है तो इट विल गो कंटिन्यू, यानी इट विल कंटिन्यू। दूसरी आपने बोली थी एक कैंडल इतनी बिग बने कि 2 SNRs को ब्रेक करे तो रिवर्सल है। इस तरह की सर जी आप और शो शॉट्स लाए ना, आपने बस 2 ही बताई थी। शॉर्ट शॉर्ट्स में ज़्यादा नहीं देता हूँ, क्योंकि मैं ये बोलता हूँ कि आधी अधूरी नॉलेज और ज़्यादा हानिकारक होती है, ठीक है। अगर मैंने आपसे क्या बोला, कोई भी शॉर्ट शॉर्ट 60 to 70% तक ही सही रहता है, ठीक है। 100% मैं नहीं बोलता, चाहे यूट्यूब पे कोई भी आ जाए ना, आप, मुझे नहीं पता था आप किसका नाम ले रहे हैं, लेकिन अगर वो भी बोले ना कोई भी शॉर्ट शॉर्ट 100% है, तो मैं उसको सामने आप उसके मुंह पे बोल दूंगा कि आप गलत बोल रहे हैं। बुरा मत मानिए, लेकिन जो एक्चुअल में रियलिटी है ना वो यही है। कोई भी चीज 100% नहीं है मेरे दोस्त। अगर कोई भी चीज 100% होती है ना, अगर मान लीजिए वॉरेन बफेट भी अगर 100% होता ना, उसको पता होता मार्केट यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल कर रही है, तो अगर उसके पास 50 बिलियन की प्रॉपर्टी है या फिर उसकी नेटवर्थ है, तो वो पूरी 50 बिलियन इसमें इस इधर से इधर तक वो अपनी डबल करता, 100 करता। वो यहाँ पर 0.1 बिलियन इन्वेस्ट नहीं करता केवल, ठीक है। तो 100% राइट कुछ सर। भी नहीं है, यस सर। चाहे राइट राइट। है ना। तो इस चीज को आप थोड़ा समझिए। सर तो फिर भी सर एक श्योर शॉट दे दीजिए आज सर। एक शॉर्ट शॉट, हाँ सर जी, ये तो बनता ही है, भाई ने बिल्कुल ठीक कहा। एक शॉट में हाँ सर, कंटिन्यूएशन तो बताइएगा, कंटिन्यूएशन में सर कौन सा लें कि उसके बाद सब खत्म होगा। अच्छा देखो, सब लोग देखो, बस श्योर शॉट दे दीजिए, उसके बाद देखो अप ट्रेंड का बता दूं, डाउन ट्रेंड का खुद बना लेना, ठीक है। ठीक सर। ओके ओके सर। ये ड्राइंग हटाओ यार, ये ड्राइंग मत करो, देखो अभी रुक जाओ। भाई ये ट्रेंडी मार्केट का बता रहे हैं सर जी? हाँ, ट्रेंडी मार्केट का बता हाँ रहा हूँ। हाँ। ओके। ये 6 कैंडल्स हैं, ठीक है। कितनी कैंडल्स हैं ये? 6 कैंडल्स हैं। अच्छा। इसके बाद जो भी इसमें 6 में से कोई भी कैंडल दिख जाए आपको, कोई भी कैंडल दिख सकती है, इस टाइप की दिख जाए अगर, है ना, तो आपको ये मिल जाए, तो आपको यहाँ पर नेक्स्ट ट्रेड आपकी कंटिन्यूएशन की होनी चाहिए, ठीक है। सिंपल सी है। यहाँ पर अगर ये वाली कैंडल दिख जाए तो आपको कंटिन्यूएशन की होनी चाहिए। अगर ये वाली कैंडल मिलती है, ये एक रिटेस्ट कैंडल है, ये कहाँ पर क्लोज होनी चाहिए? जस्ट इस SNR के ऊपर। अगर ये इस तरीके से रेड कैंडल भी बनती है अगर इस तरीके की, तो इस SNR के ऊपर अगर क्लोज होगी तो आप यहाँ पर अप के लिए कंटिन्यूएशन के लिए जा सकते हैं, ठीक है। अब समझिए इसमें कौन कौन सी कैंडल्स नहीं है। मैंने इधर एबनॉर्मल कैंडल जो बोली है, ये इस टाइप की, ये कैंडल इसमें नहीं है। तो आप इसके बाद अगर कंटिन्यूएशन के जाएंगे तो यहाँ पर रिवर्स भी हो सकता है, ठीक है। तो इन 6 कैंडल्स को आपको केवल देखना है। और दूसरे इसमें प्रिकॉशन क्या रखेंगे, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। अगर ये जो आपकी हैमर है, लाइक हैमर है, या फिर कोई भी कैंडल इधर बनती है, अगर वो किसी SNR से टकरा के, इधर SNR हो सकती है, इधर SNR हो सकती है, ठीक है। इस SNR का आपको केवल ध्यान रखना है। अगर इधर SNR से टकरा के कैंडल आई है तो नेक्स्ट कैंडल आपकी रेड भी बन सकती है, तो इधर आप कंटिन्यूएशन के लिए नहीं जाएंगे। आपकी अगर SNR इतनी दूर है तो आप हाँ बिल्कुल यहाँ पर कंटिन्यूएशन के लिए जा सकते हैं टिल दिस लेवल, ठीक है। अगर इस तरीके से बनती है तो आप यहाँ तक 2 कैंडल के लिए भी जा सकते हैं, ठीक है। सेम आपका डाउन ट्रेंड के लिए होगा, ये केवल ट्रेंडी मार्केट के लिए। सेम आपकी जो कैंडल्स है ये रेड में कन्वर्ट हो जाएंगे जब आप डाउन ट्रेंड में आएंगे तो, ठीक है। जी। और एक और दे देता हूँ देख लीजिए, इकट्ठी 2 दे रहा हूँ, ठीक है। तो समझिए, जी। अगर यहाँ पर आपको सबको पता होगा टेल लेस क्या कैंडल होती है ना, टेल लेस तो सबको पता ही है ना। हाँ जी। जी 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 जी। ग्रीन की ऊपर हेड होता है, इधर नीचे टेल होती है। रेड का नीचे टेल, नीचे सॉरी, रेड का ऊपर टेल होती है, नीचे हेड होता है, ठीक है। तो अगर आपको इधर लगातार ग्रीन दिख ये रही है, वाला अगर बताया इधर, था आपने सर।
हाँ, तो अगर इधर टेल नहीं दिख रही है, आपका टेल लेस कैंडल है, अगर ऊपर इसका हेड है तो आप देन आप यहाँ पर कंटिन्यू के लिए जा सकते हैं। अगेन आपको टेल लेस दिख रही है, देन अगेन आप यहाँ पर कंटिन्यू के लिए जा सकते हैं। अगर इधर बीच में रेड कैंडल नहीं है तो सेम आपको उसमें भी एसएनआर का और ध्यान रखना SNR है, भी नहीं। एसएनआर का ध्यान रखना है बस। तो ये आपके ना 90% तक दोनों पैटर्न काम करेंगे, 90% तक, ठीक है। 80 to 90% काम करेंगे। और इसमें एसएनआर बता देता हूँ कुछ जो नॉर्मल दूसरा एसएनआर। वाला फिर से बता दीजिए। एक ये एसएनआर आपको ध्यान रखना है, जो आपकी ये जो बिल्कुल नेकेड आई से दिखती है, मतलब ये जो एसएनआर दिख रही है ना नॉर्मल, केवल जो सामने सामने दिख रही है केवल उसका ध्यान रखना है। कोई इसमें दूसरी एसएनआर नहीं, पहली एसएनआर हो गई। दूसरा आपका राउंड नंबर लेवल, जैसे जिसके पीछे 00 दिख रहा है ना आपको, वैसे इतना पास पास नहीं होगा, केवल इस चार्ट में दिख रहा है इतना पास पास। ये अभी न्यूज आई है ना, एक सेकंड इसको जूम करता हूँ मैं, लाइक अभी इस तरीके से। सर एक राउंड नंबर के ऊपर भी वीडियो बना के डालो ना सर। चलो उसके ऊपर भी डाल देंगे, ठीक है। अभी समझिए एक एसएनआर हो गई, दूसरी एसएनआर आपकी कंप्लीट एसएनआर, इसका आपको ध्यान रखना है इसमें। अगर ये एसएनआर आपके पैटर्न्स में आती हैं तो यहाँ पर आपको बस कंटिन्यू के लिए नहीं जाना। बाकी अगर ये एसएनआर आपको 3 एसएनआर मैंने बताइए, 3 एसएनआर के अलावा आपका ये सेटअप 90% तक सही होगा, ठीक है। 2 सेटअप भी है, 2 सेटअप आप अच्छा प्रॉफिट मेकिंग कर सकते हैं, और ये सही में बहुत अच्छा सेटअप है, ठीक है। विथ मोमेंटम जाइए, ऐसा ट्रेंड मत लीजिए जिसमें करेक्शन इतनी बड़ी बड़ी आए, ठीक है। इतनी बड़ी बड़ी करेक्शन आती है ना, तो ये नेक्स्ट टाइम पे भी इतनी बड़ी बड़ी करेक्शन आ सकती है। आपको ये वाला ट्रेंड लीजिए जिसमें करेक्शन छोटी छोटी हो, ठीक है। ये वाला ट्रेंड लीजिए आप। सर जी द गोल्डन क्वेश्चन, क्या OTC में होगा ये लॉजिक अप्लाई? सब होगा, बिल्कुल होगा ओटीसी में भी। ओके सर दूसरा वाला फिर से बता दीजिए। अब मैं रिकॉर्ड कर लिया ना, अब डाल दूंगा मैं, ठीक है। सर ये नाइट सर ये जूम क्लास है, उस पे एक कैंडल प्रिडिक्शन पे वीडियो बनाए हैं सर। कैंडल प्रिडिक्शन पे वीडियो बनाऊं? जूम पे भी कर सकते हो आप, मतलब एक बार। चलो अगली बार ये भी कर देंगे, ठीक है। हाँ सर, ये कि अलग अलग टॉपिक में मजा नहीं आता, कोई आप अपनी तरफ से कोई टॉपिक लेके आएंगे तो सर हमें भी कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है दोस्त, ठीक है, ठीक है। और कोई हेट मत फैलाइए ठीक है एक भाई। दूसरे के लिए, सब लोग अच्छे हैं, आप भी अच्छे हैं, मैं भी अच्छा हूँ, सब अच्छे हैं, नहीं ठीक नहीं है। सर, हेट वाली बात ही नहीं थी सर, वो तो एक नहीं नॉर्मली नहीं बात कर रहे थे। हाँ बाकी थैंक यू, जो मेरे से प्यार करते हैं मैं भी आप लोगों से करता हूँ, है ना। थैंक यू। आई लव यू सर। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट। ठीक है सर। गुड नाइट सर, ओके गुड नाइट। सर, गुड नाइट सर, थैंक गुड यू सर, नाइट। बाय। गुड नाइट, बाय बाय। बाय। सर ये हेलो वीडियो हेलो डाल देना यूट्यूब पर सर। ऋषभ सर। हेलो सर। हाँ सर। सर टेलीग्राम पे मैसेज देखो, टेलीग्राम। हाँ देख लेंगे आराम से, ठीक है। सर एक ठीक है सर, छोटा सा बाय। डाउट है मेरा, अगर टाइम। 1 मिनट ही बचा है, पूछ लो। मैंने एक चीज एनालाइज की थी इसमें, कंटिन्यूएशन में जब भी हम एक जो हैमर बनती है ना सर, जैसे कैंडल रिएक्शन अगर देखेंगे लास्ट के 10 सेकंड में जाके वो हैमर बनती है, तो उसके बाद कंटिन्यू हमको ट्रेड मिल जाती है, मतलब वो विन हो जाती है मोस्टली। तो मैं वो कंफर्म करना चाहता हूँ, ठीक है या सही सही आप एनालाइजेशन है गलत? देखिए, आप मार्केट की हैबिट पहचान रहे हैं ना, उससे अच्छी कोई चीज नहीं है। आप मार्केट की हैबिट पहचानी है, अगर आपको वहां पर ट्रेड मिलती तो आप लीजिए। अगर नेक्स्ट टाइम गलत होती है ना, तो उस पर आप क्वेश्चन मत उठाइए, लेकिन उस पर लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। सर 8 टाइम्स तो मैं विन हुआ उसमें 10 में से, बट मैं कंफर्म कर रहा था उस पे, हाँ आप कर सकते हैं, क्या वो बिल्कुल काम करेगी बिल्कुल आगे भी? बिल्कुल कर सकते हैं। थैंक यू। ओके, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट गुड सर। नाइट सर, गुड गुड नाइट, नाइट। बाय। गुड नाइट सर, सबका बैड नाइट। चलिए गुड नाइट। ये हेटर है, ये हेटर हेटिंग फैलाता है। ना ना सब अच्छे हैं। नहीं तुम लोग भाई मच्छी मंडी कर दे तो और क्या बोले।